ऑटोमेटिक नोट्स बाय हितेश शाक्य। रॉथशाइल्ड फाइनेंशियल मॉडल में सबसे ज्यादा मारामारी इंद्रिय सुख की है, क्योंकि बेसिक एक्सपेंसेस हर कोई मैनेज कर लेता है, लेकिन रेस पोस्ट सर्वाइवल मौज करने की है। हमने हमारी प्राइमरी मौज को हमारी सुपीरियोरिटी की एक्टिविटीज पर शिफ्ट कर दिया, जिससे हमारी पैसों से आने वाली मौज की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई और पैसों वाली मौज ऑप्शनल रह गई। हमें सबसे ज्यादा डोपामिन अप्रिशिएशन में मिलता है, इसलिए हम सब विद्यार्थियों को बोलता हूँ कि हमारी तारीफ करो। हमें तारीफ मिलने से हमारा डोपामिन कोटा पूरा हो जाता है। नो फाइनेंस इन्वॉल्व। हो गए हम बैंकों के मायाजाल से मुक्त। तो कैसा लगा हमारा मॉडल? हम तुम सबको यही सजेस्ट करते हैं कि खुद की तारीफ के नोट्स लिखो और ऐसे 2-4 लोगों को पकड़ो जो सच में तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम उनको तुम्हारी सच्ची तारीफ करने को बोलो। आई गारंटी यू तुम्हारा पैसे का लालच, भूख, मारामारी सब खत्म हो जाएगी। ग्रैटिट्यूड एंड अप्रिशिएशन। तुम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो और कराओ, अप्रिशिएशन करो और कराओ। बाकी सब गुलामों की दुनिया छोड़ दो, हमारी शरण में आ जाओ। हर आदमी के अंदर कई प्रशंसनीय बातें होती हैं, वो किसी के सामने नहीं आती। इसलिए हम थर्ड पार्टी अप्रिशिएशन में नहीं मानते कि तुम्हारी तारीफ पब्लिक करे, क्योंकि पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं। आप कहाँ गए, किससे मिले, क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, क्या सीखा, इसकी मिनिमम इन्फॉर्मेशन पब्लिक में रहती है और 100% इन्फॉर्मेशन आपके पास रहती है। इसलिए आप खुद ही अपने मुंह से बता दो कि साहब हमारे अंदर ये क्वालिटी है, और इसके लिए तुम सब हमारे अंदर नारायण को साक्षी मानते हुए हमें नमन करो। इसीलिए तो हमने मनोज कुमार को काली के मंदिर पर नमन किया, और रांद ने तो पूरी किताब लिखी हीरो नाम से। अब जब तुम अपनी जय नहीं करोगे तो वो हीरो कैसे जागेगा? सेल्फ अप्रिशिएशन का बड़ा रेजिस्टेंस है गुलामों की सोसाइटी में। इसकी वजह से एक 20,000 का आदमी 30,000 पाना चाहता है, लेकिन रिज्यूम बनाने में शर्मा रहा है। एक 50,000 का आदमी 80 चाहता है, लेकिन उसने कभी रिज्यूम ही नहीं बनाया। हमको IITB में ये सिखाया गया कि रिज्यूम सॉलिड रखो, छोटी से छोटी कामयाबी का भी उल्लेख करो और खुलकर करो, झूठ मत लिखो, लेकिन जो जिंदगी में किया उसका न्यूमेरिकली मेंशन करो, और पूछे जाने पर खुलकर बयां करो। जब तक काम लेने वाले को तुम्हारी कामयाबियां मालूम नहीं होंगी तब तक वो क्या जॉब देगा, और उसकी छोड़, जब तक तू खुद कागज पर अपनी कामयाबियां नहीं लिखेगा तू क्या कामयाब महसूस करेगा। और सुनो, ईगो वीगो कुछ नहीं होता। इस विषय पर हमने कुल 70 मिनट के व्याख्यान दिए हैं। ईगो का कॉन्सेप्ट गुलामों ने इजाद किया है एक दूसरे की कमियां छुपाने के लिए। जो आदमी बिस्तर से निकलकर कुछ एक्शन लेगा वो कुछ ना हासिल करेगा, लेकिन जैसे ही वो उसके बारे में बात करेगा गुलाम की सुलग जाएगी, क्योंकि गुलाम जिंदगी में कुछ नहीं करता, खाना खाता है, चाय पीता है, टीवी देख देख कर अपने नेता की गुलामी करता है और 2 कौड़ी की जिंदगी जीकर मर जाता है। लेकिन तुम गुलामों के बीच मत रहो, हमारी शरण में आ जाओ। गुलाम का चेहरा रोज रोज देखने मात्र से तुम्हारा ब्रेन नॉर्मैलिटी को डिफाइन करने लगता है। तुम्हें यकीन होने लगता है यही जीवन है, ऐसे ही लोग जीते हैं, जीवन यही करने के लिए बना है, जीवन में इतना ही किया जा सकता है। तुम्हारा ब्रेन इतनी स्पीड से 24 घंटे सत्य को पिक करता रहता है, तुम्हें मालूम नहीं चलता। तुमने सड़क पर लोगों को चलते हुए देखा, तुम्हारे ब्रेन ने सत्य स्वीकार लिया कि आदमी सिर्फ चल सकता है, उड़ नहीं सकता। तुम सारा महीने घिस घिस कर 20-50 हजार कमाने वालों के साथ उठते बैठते हो, तुम्हारा ब्रेन कैसे ये सत्य स्वीकार करेगा कि बिना जॉब किए भी 50 बना सकते हो? गुलाम की उपस्थिति ही काफी है तुम्हारे ब्रेन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए।
मिरर न्यूरॉन्स फुल बंदर की तरह गुलाम की एक एक हरकत, चाल ढाल, बोलने का अंदाज, नजरिया, ऊर्जा, लॉजिक, सेल्फ वर्थ बड़ी स्पीड से कॉपी करते हैं। शक्तिमान का लेक्चर देखो तुम, हमने 2021 में इंदौर से दिया था। तुम्हारा ब्रेन तड़पता होगा कि उसे रोज रोज गुलाम की हरकतें मत दिखाओ, उसका चेहरा मत दिखाओ, आवाज मत सुनाओ, उसके विचार कान में मत पड़वाओ। इसीलिए हम कहते हैं हमारी शरण में आ जाओ। हो सकता है ये तुम्हारे लिए महंगा हो, तो तुम अपनी गली में कोई सुपीरियर तलाश करो। वो तुम्हारे लिए मेहनत का काम हो सकता है, क्योंकि उस सुपीरियर मैन को गुलामों की ईगो थ्योरी ने डस लिया होगा। वो किसी को बताता नहीं होगा कि वो कितना सुपीरियर है। वो तुम्हें खुद ही कुरेदना होगा। हम खुद बड़े बड़े सुपीरियर लोगों की शरण में जाकर उनका दिमाग चाटते हैं, उनका डंक निकालते हैं, फिर वो अपनी सुपीरियरिटी की दास्तानें हमारे कान में बताना शुरू करते हैं। उनके सामने हम हम्बल का कंबल ही पहने रहते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि ये कितना फेंक रहा है। हम तो ये शक ही नहीं करते सांप कि ये फेंक रहा है या सच बोल रहा है, क्योंकि हम खुद जिंदगी में बहुत कुछ किया हूँ और ब्रेन पर बहुत पढ़ा हूँ, इसलिए हम जानता हूँ कि एक इंसान इससे करोड़ गुना ज्यादा कर सकता है। हम इसलिए भी शक नहीं करता हूँ क्योंकि हमारा उससे कंपटीशन ही नहीं, वो तो हमारी लंबी यात्रा का 2 मिनट का सहयात्री है। उसे तो हमारी जिंदगी को एम्पावर करके उतर ही जाना है कुछ स्टेशन बाद। हमारा असली कंपटीशन तो वे क्वांटम संभावनाएं हैं जिनके पार हम कभी देख ना सका। और उस आदमी ने फेंक फेंक कर ही सही, लेकिन उस पार की संभावनाओं से हमारा साक्षात्कार करा दिया। एक बार नियोकॉर्टेक्स को संभावना दिख गई तो सेरेबेलम हमेशा तैयार है रिसोर्स सप्लाई एंड मैनेजमेंट के लिए। एक ने पूछा बिजनेस करना चाहते हैं साहब, लेकिन जॉब नहीं छोड़ पा रहे, इस इनसिक्योरिटी को कैसे दूर करें? Yesterday I was talking to a group of 3 stranger girls in CP. Students of superiority watched from a distance and later asked how to get confidence to talk like this. हमने बोला काय का कॉन्फिडेंस बे, तू बगल में खड़ा होता तो मालूम चलता हम कितना अटक अटक कर बोल रहा हूँ। गुलाम आदमी बस नदी के किनारे खड़े होकर तैरने की चर्चा करता रहता है, लेकिन जीवन ऊर्जा से युक्त आदमी तो कूद जाता है। ज्यादा से ज्यादा जान जाएगी, किनारे की ये जिल्लत भरी जिंदगी भी क्या काम आएगी। इसलिए कूद जा, जान जाए तो मर जा, थोड़ा धरती का बोझ कम कर जा, लेकिन मरने के पहले कुछ कर जा, ज्यादा विचारक की तरह विचार मत कर। 2 कौड़ी का विचार है तेरा, तूने एक्शन से साधा नहीं विचार को डोट। इनसिक्योरिटी कैसे दूर करूं, कॉन्फिडेंस कैसे तेज करूं, ये सब सोचते हुए हमने हजारों लोगों को 20-20 साल बर्बाद करते देखा है। हम भी जिंदगी में बहुत विचार किया हूँ, लेकिन पहले काम किया हूँ, फिर उस साधे हुए विचार को बयां किया हूँ। उन विचारों को पढ़ने वाले को उनमें आग मिली, ना कि बेबसी। हमने 12 नौकरियां छोड़ने से पहले सोचा नहीं, ना गिटार उठाने से पहले, ना चुनाव लड़ने से पहले, ना सेल्स करने के लिए कोर्स ढूंढते रहे, ना लड़की को हेलो करने में हमने उम्र लगाई। किनारा तो बेहद बदबूदार होता है, किनारे पर बड़ी जिल्लत है, गुलामों की भीड़ है, इतनी बेबसी है कि खड़े होने की जगह नहीं। इससे अच्छा तो नदी में कूद जाओ, तैर गए या डूब गए, दोनों में मुक्ति है, आजादी की सुगंध है, फुल ऐश है, यही तो जिंदगी का असली कैश है।